हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हिमाचल की एक इंपॉर्टेंट अपडेट की कि हाल ही में क्या हुआ है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है जो कि हमारे शिमला में बन रही थी, वो क्लैप्स हो गई है। ठीक है, जिसको ढली टनल के नाम पे भी कहा जाता है। तो ये आपका जो कालका शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो ये टनल बन रही थी, जो कि हाल ही में भी बारिश में क्या हुआ है, ये कोलैप्स हो चुकी है। यानी कि एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई है दैट ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन लेड टू द कोलैप्स ऑफ अ पोर्शन ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल। ठीक है, कहाँ पे हुई है? ऑन द कैथली घाट ढली स्ट्रेच ऑफ द कालका शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट नियर शिमला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैथली घाट ढली वाला जो एरिया है शिमला में, वहां पे जो इसका एक स्ट्रेच है वो टूट गया है, वो क्लैप्स हो गया है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं आज। देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ दैट अकर्ड इन द चिलोंती लोकेलिटी। कहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो चिलोंती लोकेलिटी नियर द स्टेट कैपिटल यानी कि शिमला में, व्हेन अ पार्ट ऑफ माउंटेन अंडर विच अ टनल वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड फेल ऑन इट्स एंट्री पॉइंट। यानी कि एक पार्ट जो है टनल का वो गिर गया अपने एंट्री पॉइंट पे, रिजल्टिंग इन द कोलैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ टनल वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज इन प्रोग्रेस। ठीक है, हालांकि वहां पे ऐसा कहा गया है कि कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहाड़ जो है वो एक गिर चुका है वहां पे। और शिमला आपको पता है कि वैसे ही बहुत ही एक कंजस्टेड और एक अर्बन, वहां पे जो ग्रोथ है वो काफी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, है ना। तो ये एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है शिमला सिटी के लिए और वहां के लोगों के लिए कि पहाड़ गिरना शुरू हो गए हैं। तो शिमला का देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जोशीमठ में हुआ था 1-2 साल पहले, वैसा ही हाल शिमला में भी हो सकता है अगर अर्बनाइजेशन को, अर्बन ग्रोथ को रोका नहीं गया और जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको नियर बाय एरियाज में जो वो डाइवर्सिफाई या उसको वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया। क्लियर? क्योंकि वहाँ पे शिमला के पहाड़ों में आपने देखा होगा कि सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम इसकी बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि डेब्रिस हैड स्टार्टेड फॉलिंग एट द साइट ऑन मंडे इवनिंग, ड्यू टू विच workers and the machinery deployed for the construction work were removed from there and taken to a safer place। यानी कि वहां से ऊपर से मिट्टी गिरना जो है वो पहले से ही शुरू हो गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो वहां पे काम करने वाले लोग थे और जो मशीनरी थी उसको पहले ही वहां से हटा लिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह, मतलब कि जो काम है, जैसे कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, है ना, तो वो उस चीज से जो है जो नुकसान है वो नहीं हुआ। यानी कि इंसान का और मशीनरीज का जो मतलब एक लॉस है, वो ह्यूमन लॉस या फिर आप बोल सकते हो मैकेनिकल लॉस जो है वो नहीं हुआ। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया अपना स्टेबलाइजेशन वर्क ऑन द साइट। यानी कि इन्होंने अभी हाल ही में जो है अपना स्टेबलाइजेशन वर्क कंप्लीट किया है एंड इट वाज सेट टू स्टार्ट द डिगिंग वर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस 400 मीटर टनल। यानी कि अभी जो है वो इसका जो काम है वो शुरू होने वाला है इस 400 मीटर टनल का। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है एनएचआई के अचल जिंदल, उन्होंने कहा है कि लैंडस्लाइड हैड ओवरवेल्म्ड द टनल बिफोर इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क वुड बी कंप्लीटेड। उसके बाद इन्होंने और बताया कि दैट एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू reinforce the tunnel while that debris was being cleared and area was being stabilized। कि हम जो जल्दी वहाँ से जो मलबा गिरा है उसको हटा देंगे और काम को जो है वो दोबारा से शुरू कर देंगे और प्रॉपर जो है वो उसको एरिया को स्टेबलाइज कर देंगे। अब मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या पहाड़ों के साथ ऐसा करना ज़रूरी है, और वो भी उस प्लेस में जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बिल्डिंग्स, जो पहाड़ है वो ऑलरेडी जो है वो अंडर स्ट्रेस है। तो मेरा सवाल आपसे यही है। बाकी आपका जो व्यू है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपका जो है वो अपना व्यू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप लिखें, हम ज़रूर उस पर जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो आज का टॉपिक यही था। मिलते हैं कल कुछ और वीडियो, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।